सुंदर थी वो देखता रहा। बढ़िया भक्त था भगवान का, माता पिता का आज्ञाकारी सेवक था, पत्नी के साथ आराम से आनंद से रहता था घर गृहस्थी में। पर वो बिना कपड़े के जो देखा उनको वहां, तो खड़ा रह गया, आंखें हटी नहीं, देखता रहा, देखते देखते बुराई आ गई इसके अंदर। बुराई आ गई, मन बुरा बन गया, गंदा देखते देखते खुद गंदा बन गया। अरे राम, अपने आप को संभाल नहीं पाया, वो उल्टा के साथ रहने लग गया। दूसरा शराबी जो था ना, इतना पिया वो तो मर गया। ये सुंदरी थी, इसमें जान अवशेष है। इसने पानी छिड़का तो उसकी आंख खुल गई। उसने देखा मेरा प्रेमी तो मर गया। इसने कहा मर गया तो क्या, मैं भी तो तेरा प्रेमी हूं, आप मेरे से प्रेम करोगे? हाँ। अपनी घरवाली को भूल गया, इतनी बढ़िया घरवाली थी, माँ बाप को भूल गया। अब वो जो थी ना, दारू को मर गया ना, वो भी पीती थी, दोनों पीते थे। अब इसके संगत में आ गया ना, इसने कहा थोड़ी पी लो ना, आप भी पी लो, देखो मस्ती आएगी। बेचारे ने, अजामिल ने पहली बार पिया, हालत खराब होनी थी। फिर चस्का लग गया, धीरे धीरे रोज पीने लगा, रोज गंदी चीज खाने लगा। नरक का रास्ता तैयार हो गया। गांव वालों को पता चला, अरे अजामिल भ्रष्ट हो गया, ये ब्राह्मण अजामिल भ्रष्ट हो गया भाई, जात से बाहर करो इसको। पुराना जमाना था, गांव के लोगों ने गांव से भी बहिष्कार कर दिया, जंगल में रहने लगा उसके साथ, खोटे खोटे काम करे, पशु पंछी मारने लगा, उसको खाने लगा, अनाचार बहुत करने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हो गए। पाप में डूब गया पूरा। गांव से बाहर पशु पंछी मार के ले आवे, खा ले। एक दिन कोई संत महात्मा यात्रा करते हुए, 5-7 संत महात्मा आए उसके गांव में। सीताराम, राधे श्याम। अरे अब यात्रा करते हुए संत आए हैं, भोजन मिलेगा। बच्चे लोग खेल रहे थे वहां, उन्होंने मजाक कर ली, इन भगवान के भक्तों से मजाक करी और क्या कहा, हमारे यहाँ तो एक ही भगत है भगवान का बढ़िया, गांव से बाहर रहता है, इसका नाम अजामिल है, महाराज वहां चले जाओ। भक्तों को क्या पता भाई, भक्त लोग तो वहां आ गए। अजामिल के घर के बाहर चिल्लाया, सीताराम, राधे श्याम। जो अजामिल की घरवाली थी ना, जीवन में पाप ही पाप करी, खान पीन भी खराब, कितने पाप करी कह नहीं सकते। बूढ़े हो गए। इसने बाहर निकल के देखा, हमारे दरवाजा के बाहर
सीताराम राधे श्याम, ये कौन आ गए? अरे जो बाहर निकल के आई तो देखा 5-7 साधु भगवान के भक्त। हे राम, ये यहाँ कैसे आ गए? इसको किसी ने गुमराह कर दिया। हम तो बहुत बड़े पापी हैं, हमारे घर का तो कोई पानी भी नहीं पीना चाहते हैं, एक कण भी नहीं लेना चाहते हमारे यहाँ, बहुत बड़े पाप हैं। ये बेचारे कोई भ्रम में आ गए। जो देखा, जानते हो ऐसा उसने क्यों सोचा? वो तो पाप करने वाली थी, पापी नहीं थी। उसके अच्छी बुद्धि कहां से आ गई? इतना पाप करने वाली अजामिल और उसकी घरवाली जो बन गई है प्रेमिका, आज वो सोच रही है उनको प्रणाम किया। ये गहरी बात बता रहा हूं आपको। कथा में पहले कहा था, कथा को सभी जगह सुनते हो, कथा का रहस्य क्या है? उसकी बुद्धि सुधर गई, उसने प्रणाम किया उनको, महाराज विराजो। मन में सोचती हमने तो बहुत पाप किया है। मैं भी सोचने लग गया, ये 1 मिनट में इसकी बुद्धि कैसे सुधर गई? ये ऐसे कैसे हो गया? भागवत में इसका खुलासा नहीं है। हमें सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि बुद्धि कैसे सुधरी। आखिरकार फिर पता चला कि भगवान के अच्छे भक्त थे। उसने भगवान के भक्त के दर्शन कर लिए ना, और भगवान के भक्त की नजर उन पे पड़ गई। चाहे हम भगवान के दर्शन करें या भगवान की कृपा में दृष्टि हम पर पड़ जाए, भगवान के सामने जब कोई जाता है ना, जानते हो राम जी खुद कहते हैं, मेरे सामने कोई भी आ जाएगा ना, कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्रबंध लागई। हाँ, नहीं, सन्मुख हो जीवन मोहि जबाई, सन्मुख होई। राम जी कहते हैं सन्मुख होए, ये प्राणी, अधम प्राणी जब मेरे सामने आ जाता है, या तो मेरी नजर उस पे पड़ जाए या उसकी नजर मुझ पे पड़ जाए। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आपको रामायण से, भागवत से, गीता से बता रहा। राम जी कह रहे हैं, और कोई कहता तो मानते नहीं मानते, खुद राम जी कह रहे हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबाई, सन्मुख। जन्म कोटि अगनास गदाई, जन्म करोड़ों जन्म का पाप, करोड़ों, एक दिन एक जन्म नहीं, जन्म कोटि, कोटि का मतलब करोड़ हो गया ना। राम जी कहते हैं करोड़ों जन्म का पाप उसी समय खत्म, देरी नहीं लगेगी। सन्मुख होए जीव मोहि जबाई, जन्म कोटि अग नास गदाई। ये किसके दर्शन से होगा? राम जी के दर्शन से।
राम जी कहते हैं ना, सन्मुख वाली जी वही है भाई। फिर राम जी से कहा और भी किसी तरह हो सकता है क्या? हाँ हाँ, दूसरा रास्ता और भी है क्या? कोई आपके सामने नहीं आ सके तो? राम जी आपके सामने कोई नहीं आ सके तो? किसी पर आपकी नजर नहीं पड़े तो मेरे बाप की नजर पड़ जाए। आपके बाप कौन है? राम जी आपके भी बाप है क्या कोई? है। भगत राम के बाप हैं और भगत राम के पूत, जो न होते जगत में रहते राम अभूत। मेरे भक्त जो है ना वो मेरे बाप है। मैं अपने माई बाप को, मेरे माई बाप मेरे भगत है, मैं उनको अपने मुकुट पे बैठाता हूँ। भगत हमारे मुकुट में। भगत तो चरणों में प्रणाम करना चाहता है। भगत की इच्छा है मैं भगवान राम जी की पादुका बन जाऊं, मैं राम जी की ज्योतियां बन जाऊं, सीता माता की चप्पल बन जाऊं। वो जाता है, जो भगवान का प्रेमी भक्त है वो जाता है, झुकता है, भगवान के चरणों में गिरना चाहता है, गिरता है। और लोग भी प्रणाम करते हैं भगवान को, भगत भी भगवान को प्रणाम करता है। फर्क है। लाडला भगत जब प्रणाम करता है ना तो ठाकुर जी उठा करके माथे पे कंधे पे बैठाते। भगत तुम्हारे मुकुट बनी, मैं तो हूँ भगता को दास। भगवान दौड़ते हैं, पैर में पड़ने से पहले उठाते गोदी में, अरे नहीं ये क्या कर रहे हो? हे गोविंद, मैं आपके चरणों में प्रणाम। ना 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 ना, मेरे चरणों में तेरी जगह नहीं है। क्यों ठाकुर जी, मेरे से कुछ गलती हो गई क्या? मुझसे कोई गलती हो गई? आप मुझे चरणों में जगह नहीं दोगे? ठाकुर जी बोले, मैं चरणों में नहीं दे सकता। तुम मेरे प्रेमी भक्त हो, ज्ञानी होते, ध्यानी होते, दानी होते तो मैं चरणों में रख लेता, परंतु क्या करूं? जानते हो ये प्रेमी भक्त जो होते हैं ना, ये भगवान के लाड़ के होते हैं। क्या आप छोटे बच्चे को कहते हो क्या मेरे देव छू? गोदी का जो बच्चा है उसको पकड़ करके अपने पैर में ऐसे दबा के रखते हो क्या? नहीं रखो। लाडला छोटा बेटा ना, उसका आप उठाओगे और गोदी में रखोगे, कंधे पे बैठाओगे। कभी कभी तो कंधे पे बैठा हुआ बच्चा अपने माई बाप के बाल पकड़ के हिलाता है तो भी प्यारा लगता है। भगवान कहते हैं मेरे पैरों में नहीं, मेरी गोदी में तेरी जगह है, मेरे कंधे पे तेरी जगह है, मेरे सर पे जो मुकुट है ना, भागवत की कथा आएगी ना 12 स्कंद में। आपको मैं बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है
उद्धव जी ने जब भागवत में उद्धव जी ने भगवान से भक्तों की महिमा सुनी तो उद्धव जी से भगवान ने कहा है भागवत में एकादश स्कंद आएगी ना, देरी अभी। आपको एक श्लोक उसका सुनाता हूं खाली। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्य नित्यम भागवत का है द्वादश स्कंद। उद्धव जी महाराज को भगवान कह रहे हैं, जानते हो 3-4 दिन पहले याद आ गई थी, आपको सुनाया था, यदि याद हो तो। भगवान ने कहा क्या उद्धव से जानते हो? उद्धव, जो मेरे ऐसे लाडले प्रेमी भक्त होते हैं ना, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। अनुव्रजाम में हम, उद्धव जी ने कहा ठाकुर जी आप कितनी देर चलते हो? रात दिन चलता हूँ। टाइम नहीं है इतना, नहीं हमारी माई लोग भजन सुनाती है, क्या बताऊं, इतना प्यारा लगता है। इस श्लोक का भाव आता है, जो मारा भगतान निद्रा सतावे, पंखा लेकर के ठाकुर जी पंखा लेकर के आते हैं, कोई मच्छर कोई मक्खी मेरे भक्त की नींद खराब नहीं कर दी। बड़े दयालु, मेरा भगत सुन रहा है। पहले इस श्लोक को सुन ले, इस भजन के बाद विराम दे देंगे। भगवान कहते हैं भागवत में, निरपेक्षम मुनिम शांतम, संसार की लालसा जिसको नहीं है, निरपेक्षम शांत है, शीतल स्वभाव है, बहुत मीठा बोलता है, खुद रो लेगा रुलाएगा नहीं। 2 रोटी रहेगी तो खुद भूखा रह जाएगा, मेरा भगत है, औरों की सेवा करता है, किसी से दुश्मनी नहीं लेता है, कभी गालियां नहीं निकालता है जवान से, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है। निर्वैरम, एक बात और आई है इसमें श्लोक में, समदर्शिनम, बुरा भी है ना उस पर भी कृपा करता है, बुरे से नफरत नहीं करता है मेरा भगत, भोला डाला है, सरल स्वभाव अछूत छल नाई, बहुत सरल होते हैं। ऐसा जो मेरा भगत है ना उद्धव, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। उद्धव जी ने कहा मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, वो भगत तो आपके दर्शन के लिए तरसता है, आप उसके पीछे पीछे चलते हो, सामने क्यों नहीं आते? ध्यान देना, एक एक श्लोक में बहुत रहस्य है। पहली बात तो यह है,
कि मेरे भगत की मैं रक्षा भी तो करता हूँ ना। मेरा भगत सीधा चलता है ना, कोई पीठ पीछे से उसमें वार नहीं करते। जब कोई वार करेगा तो पहले वार मेरी पीठ पे आएगा। मैं भगत की चौकीदारी करता हूँ, चौकसी करता हूँ। और सामने से कोई वार करेगा तो मैं उसको देख लूंगा, पीठ पीछे हूं ना। यदि मैं भगत के आगे आगे चलूंगा तो भगत के पीछे से कोई वार करेगा तो सारा मैं अपने पर ले लूंगा। कभी डाकवर जी जाओ ना, द्वारका जाओ तो डाकवर जी है, आपको बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ डाकवर जी की। ये द्वारकाधीश में एक भगत था डाकवर जी का, रोज दर्शन करने एकादशी जाया करता था। वर्षों हो गए, बूढ़ा हो गया, बैलगाड़ी लेकर के जाता था। अब बूढ़ा हो गया फिर भी आ रहा था, रात को रुकता था, रात को एकादशी के जागरण को पूरा करके आता था। ठाकुर जी ने देखा ये तो अब बूढ़े हो गए हैं, फिर भी आ रहा है, मान नहीं रहा है। दर्शन दिया ठाकुर जी ने उसे, दर्शन देकर कहा भक्त जी अब आप घर में आराम करो, अब शरीर बुढ़ापा आ गया ना, मैं खुश हूं, मान लूंगा, मैं आपको आने जाने की तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा, उसने कहा मेरे से नहीं रहा जाता, आपके बिना नहीं रह सकता। बहुत समझाया भगवान ने, नहीं माने। स्वयं भगवान ने कहा एक काम करो, फिर आप अपने घर ले चलो मुझे। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। घर ले चलो भाई, वहां ले चलो। अब क्या करूं, नहीं मानते हो, मेरे बिना नहीं रह सकते हो तो कैसे ले जाऊं? अभी जागरण होगा ना मंदिर में रात को, जैसे गोविंद देव जी, आप लोग जाते हो ना, गोविंद देव जी गए कि नहीं गए? गए। परिक्रमा जब लगाते हो तो गेट देखा, बगल में गेट है ना, सामने बड़ा गेट, परिक्रमा में छोटा गेट। भगवान ने कहा, द्वारकाधीश स्वयं कह रहे हैं कि आज मैं पुजारी का दिमाग फेर दूंगा और ताला लगाना भूल जाएगा वो, तो बगल वाले गेट से जो है ना तुम मुझे निकाल करके ले चलो। अब भगवान का आदेश क्या करे भगत? भगत जो थे ना वो वैसा ही किए। आधी रात को जागरण चल रहा था, उधर सब मस्ती में थे, ये गेट खुला देखा और बोले भगवान ने कहा है अपने को उठाओ, और उनको ठाकुर जी को लेकर के चल दिए अपने घर। बैलगाड़ी थी, धीरे धीरे ले जा रहे मूर्ति को। इधर मंगला के लिए जब गेट खोला सवेरे तो ठाकुर जी, बिल्कुल सच्ची घटना है। अब पंडे लोग जो है ना बोले रात को कौन कौन आए, गए तो रात को ही शयन कराया, तब तक भी यहीं थे। देखो कौन कौन रात को भजन में, कीर्तन में, जागरण में कौन कौन। बोले वो भगाना नहीं है भगत, वही आधी रात को चला गया था, आधी रात के बाद वही ले गया होगा। उसके गांव की ओर दौड़े पंडालों,
लाठी ले लेके दौड़े, चोर की पिटाई करेंगे। गांव का रास्ता तो जानते ही थे। ठाकुर जी बैलगाड़ी में थे, मूर्ति भगवान की। आवाज आई भगत जी से, कहा भगत जी हाँ आ रहे हैं पंडित लोग। मेरी गलती थोड़ी है, आपने ही कहा क्यों आ रहे, डंडा भी ला रहे हैं साथ में। ठाकुर जी आपने तो कहा था ले चल मेरे को, ले आया। एक काम करो भगत जी, बगल में कुआं है, रास्ते में था, इस कुएं में मेरे को डाल दो। क्योंकि अरे मेरे को तैरना उड़ना आता है, सब आता है, चिंता मत करना। कुएं में कैसे, अरे मैं बोल रहा हूं ना डाल दे, तेरे पास जब दिखूंगा ही नहीं तो फिर भगत जी तुम बच जाओगे। गुस्से में भर के आ रहे वो लोग। भगवान को तो मालूम था पंडित आ रहे, पुजारी लाठी ले लेकर के, अरे रोक कहा जा रहा है जोर जोर से। उसने कुएं में डाल दिया भगवान की मूर्ति। आए वो लोग, मूर्ति तो देखी नहीं गाड़ी में, बैलगाड़ी में, और पकड़ के मारना चालू कर दिया इसे। बहुत डंडा मारे, पिटाई चालू कर दी, लहू लुहान हो गया, खून चमड़ी छिल गई। फिर एक ने कहा क्या करोगे मार के, अपना तुम ठाकुर जी और चलो, बैलगाड़ी को देखो, हो गई इसकी सजा, तड़प रहा है, छोड़ दो जान से मर जाएगा बेचारा। बैलगाड़ी में देखा तो ठाकुर जी तो तेरी बार का गीत, बोले इसमें तो नहीं है। अरे छिपा दिया होगा इधर उधर, अपनी आवाज सुन करके। एक ने कहा एक कुआं रहा पास में, कहीं कुआं में तो नहीं डाल दिया। गए वो लोग, जब कुआं में जो निकाला मूर्ति को, आपको क्या रखा, वो सच्ची बात है, कुआं में पानी लाल हो गया। वो सारी मार भगवान के पड़ी, जितने मार पड़ी ना, उन्होंने देखा पानी में खून आ रहा है। ठाकुर जी ने आवाज लगाई भी, तुम लोगों ने बहुत अन्याय किया, हमारा गुजारा कैसे चलेगा भाई, आप भी तो हमारे गुजारा चलाते हो, चढ़ावा आता है, हम मंदिर की कमाई से हमारी रोजी होती। जाओ दूसरी मूर्ति बना दो, आपके चढ़ावे में कोई कमी नहीं आएगी। आज भी द्वारकाधीश में, द्वारका में जाते हैं ना, खूब चढ़ावा होता है, कोई कमी नहीं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, मैं तो नहीं जाऊंगा। भगत जी को उठाया उन्होंने, पंडित ने माफी मांगी, मूर्ति दे दी। डाकोर जी में कभी जाओ, वो विराजमान है आज भी। कहने का मतलब ये है, कभी किसी भगत को सताओ ना, वो दुखी होगा तो हमारे गोविंद दुखी हो जाएंगे। आपको ताज्जुब होगा, मैं अभी भी माफी मांगता रहता हूँ हमारे भक्तों से भी, सभी से। हमारे चलते आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि आपके मन में कहीं भी तकलीफ हो जाएगी ना,
तो मेरी सेवा छूट जाए। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं करते हैं। किसी भी भक्त को अवसर पाए भगवान फिर हमको नहीं रखेंगे पास में। भगवान कहते हैं मुझे कोई सता ले, मेरा अपराधी हो जाए, उसके लिए क्षमादान है। भक्त अपराधी को मैं नहीं बचा सकता। मेरे बस की बात नहीं है। कल की कथा में हम लोग सुनेंगे अम्बरीश महाराज के अपराध करके दुर्वासा बाबा जी भगवान के पास गए, बोले भगवान बचा लो। भगवान ने कहा मैं नहीं बचा सकता। हम भक्त पराधीन हो, मैं मेरे भक्त के अधीन हूं। अरे मेरे भगत बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो भक्तन दास का हूं। दुर्वासा जी आप जाओ, मेरे भक्त दयालु होते हैं, डरो मत। अरे मैं तो उसको जान से मारने की चेष्टा की, आपने तो करी उसको जान से मारने की, पर मेरे भक्त दयालु है, आप जाओगे ना वो आपकी जान बचाएंगे। भक्तों का स्वभाव कैसा होता है, जो हमारा बुरा करने वाले हैं ना उसका भी हम भला करें जीवन में, तब भगवान अच्छे लगते हैं। अरे हमारे भगवान की बात तो क्या बताऊं, रघु जी महाराज ने लात लगाई भगवान की छाती में, बड़ी जबरदस्त लगाई थी। भगवान ने ये नहीं कहा, उनके पैर दबाने लग गए। भक्ति बनेगी ना तो अपने को सुधारो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत देखो बुरा मत कहो, बुरा मत बोलिए भगवान सबका भला सोचो। ठीक है, आज की कथा का विश्राम यही देंगे। कौन सी कथा सुनी आपने अभी? राधे राधे नहीं कर लो, मैं तो रह गया था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बैठो, भक्तों का स्वभाव बता रहा था, मैं भी भूल गया, भगवान माफ करे मुझे। ये भक्त जो है, ये जो आए थे ना अजामिल के घर, इनकी नजर पड़ी और भक्त पर अजामिल के घर वाली जो पापिनी थी उसकी नजर पड़ते ही उसके सारे पाप खत्म। भगवान ने कहा ना कोटि करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं मेरे सामने आते हैं। तो ऐसे ही मेरे भक्त के सामने आ जाओगे तो भी करोड़ों नहीं अरबों अरबों जन्मों के पाप भगत तुम्हारे। ठीक है, अभी संक्षेप में कर देता हूं। भगतों की महिमा है। अजामिल के घर वाले की बुद्धि सुधर गई, उनकी नजर पड़ने पर उनको बैठाया। अजामिल आ रहा था जंगल से, पीछे वाले घर को खोला, दरवाजे को, कोई हिरण को मार के ला रहा था। उसने दूर से ही हिलाया, उसने देखा मेरी घरवाली आज मेरे को क्या इशारा कर रही है। उसने इशारा किया पीछे के दरवाजा से आना, पीछे के, सामने से नहीं। अजामिल पीछे के रास्ते से आ गया, हिरण को फटका मारा हुआ।
आज तेरे को क्या हो गया, पीछे के दरवाजे से क्यों बुलाई? देखो जी, पहले ये बताओ तुम कौन और मैं कौन? आज कैसी बात पूछ रही है तू? नहीं बताओ ना पहले आप कौन और मैं कौन हूं? याद करो, बताओ क्या? हाँ, मैं ऊंचे कुल का ब्राह्मण का लड़का, ब्राह्मण हूं। तेरे चक्कर में पड़ के मैंने अपनी ब्राह्मणी को भी छोड़ दिया, माँ बाप को भी छोड़ दिया। यही सच्चाई है। हाँ, मैं कौन हूं? तो उल्टा, ये बिचारे की उल्टा है तू। अच्छा, शास्त्र यदि पक्के होंगे तो हमारा तुम्हारा मिलन कहाँ होगा फिर? अब अजामिल को भी ज्ञान आने लग गया। ये प्रभाव पड़ रहा था भगवान के भक्तों। बोले नरक में होगा और कहाँ होगा? हाँ, देखो आज अपना तकदीर खुल गया है। अपने घर भगवान के भक्त आए। क्या बात कर रही है? अपने घर में भगवान के भक्त आए? बोले हाँ, उधर बैठे हैं। चलो हम लोग उनके समर्पण देंगे। अब हो गए, दोनों रोने लग गए। रो रो करके बोले हम तो साहब बहुत पाप किए हैं। अब वो तो जब रोने लगे ना भगवान के भक्तों के सामने, उन्होंने सोचा इनका प्रेम जग गया है, ये प्रेम में रो रहे हैं। अरे राम राम, आप पे इतना प्रेम भगवान का? भगवान के भक्त बोले तुमको प्रेम में आंसू भी आ गए? अजामिल ने कहा हम कोई प्रेमी भक्त नहीं है, हमने तो बहुत पाप किया है। हम पाप को रो रहे अपने। संतों ने देखा यार कहाँ फंस गया, पर कोई गांव का लोग देखा तो नहीं ना। जब ईश्वर बताया ना हम जात बाहर गांव बाहर हैं, बहुत पापी हैं। अब भगत भी डरते हैं कि गांव के लोग देख लेंगे इनका क्या काम वहां के हो गए, छठी के घर ये भी पापी होंगे। जाने लगे, अजामिल ने पैर पकड़ लिया, आप भी नफरत करोगे? अरे तुम पाप ही करो। अरे महाराज पाप तो किया है हमने। डॉक्टर मरीज से नफरत करेगा तो काम कैसे चलेगा? भगवान के भक्त होकर के हम पापियों से नफरत करोगे, हम कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ हमारी गति होगी? फिर कौन हमें सुधारेगा? हम ऐसे डूबे पड़े रहेंगे पाप के दलदल में। अरे राम, संतों को भी ज्ञान आ गया। उन्होंने सोचा हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, बैठ गए वापिस। भगवान का नाम लेने को कहा, नहीं ले पा रहा था, जैसे वाल्मीकि नहीं ले पा रहा था ना। पापी का मुख से राम नहीं कैसे, बस देखो ये तो इनका भजन माई लोग का। आपको रामायण का प्रमाण भी दे रहा हूं। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर भजन मोर तेहि बावन खाओ, भजन मोर। कौन बोल रहे मालूम आपको? ये चौपाई किसने बोली है? राम जी। राम जी कहते हैं कि पापियों का स्वभाव होता है
पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही मेरा भजन उसको भाव न काऊ। कभी अच्छा नहीं लगता मेरा भजन। अच्छा अभी पाप में आ गया ना, भजन नहीं कर पा रहा है। अच्छा ये बच्चे का क्या नाम है? ये बंटी है बड़े वाला, दूसरा ये टुन्नू है, तीसरा डबलिया, चौथा एक भी भगवान का नाम नहीं। चिंटू पिंटू डबलिया पबलिया, हरे राम राम। ये संत महात्मा बड़े मजे हुए थे, पक्के थे। तेरी घरवाली का भी मारे तैयार है, कभी भी हो जाए। एक बच्चा होने वाला है। वो तकदीर से महाराज मेरे लड़के ही लड़के हुए, एक भी लड़की नहीं हुई इसलिए। अच्छा अभी हाँ लड़का ही होगा तो ठीक है। अब कि तुम चाहते हो भवसागर से पार जाना, तो इस बच्चे का नाम नारायण रख देना। नारायण कह के संत चले, और यही तेरे मंत्र है, यही उद्धार का है। उसने नारायण नाम रखा। छोटे बच्चे में माता पिता का ज्यादा प्रेम होता है। अब वो उठते बैठते घर वाले से कहते, ए नारायण रो रहा है, ए नारायण को नारायण को दूध पिला। सारा दिन नारायण 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 करते करते अचानक आपको दो एक बात बहुत बढ़िया बताऊंगा। ये आपको इस कथा के अलावा आप कहीं भी सुन के आओगे, याद करोगे, नहीं मिलेगी सुनने को। कथा तो बहुत मिलेगी भागवत की, पर इसका निचोड़ जो बताने जा रहा हूं वो नहीं मिलेगा आपको। मन से नहीं बता रहा हूं, भागवत में लिखा वही बताऊंगा। क्या लिखा है? भगवान यमराज के दूत आ गए उसे लेने के लिए। अंत समय आ गए। जब यमराज के दूत आ गए ना, तब ये डर गया। डरावना रूप था यमदूतों का। डर गया, डर करके सोचा मेरे नारायण को नहीं पकड़ ले लोग। बेटा नारायण, बेटा नारायण आजा मेरे पास, आजा मेरी गोदी में। अरे डरावनी आए हैं, आजा नारायण आजा, नारायण आजा। भगवान ने अपने दूतों से कहा सुना नहीं। भगवान के दूत वहां से दौड़े और यमराज के बंदे से के दूत आए थे ना, उनको बांध रहे थे उसकी आत्मा को। छुड़वा लिया, छोड़ो छोड़ो इसे छोड़ो। तब उन्होंने कहा ये पापी है, हम यमदूत हैं, हमारी ड्यूटी है, हम इसे लेके जाएंगे। नहीं नहीं, अब ये पापी नहीं रहा, छोड़ो इसे। कैसे नहीं रहा पापी? इसने बहुत पाप किया है। बोले अभी अभी तुमने नहीं सुना नारायण 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 कहा है? अरे उसको अपने बेटे का नाम दिया था, भगवान को तो भी बुलाया। मेरे भगवान का नाम लिया है ना। छोड़ो, छुड़वा लिया, डांट लगाई उनको। यमराज के दूत, तुम लोगों को ज्ञान नहीं है भगवान का नाम लेने वाले को। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात आ रही है। यमदूतों ने कहा इसने बहुत पाप किया है, क्या हो गया? एक दो बार नारायण नारायण बोल दिया तो जीवन में पाप इसने इतना किया है
पाप का बोझ क्या बताएं। अब भगवान के दूत और मैं भी उनकी तरफ से पैरवी कर रहा हूं। आपसे पूछूं, 1 किलो रुई को जलाने के लिए माचिस की कितनी तिल्ली चाहिएगी? 1 तिल्ली। 1 सीख से 1 किलो रुई जल जाएगी। एक पहाड़ को जलाने के लिए कितनी माचिस की तिल्ली चाहिए अपने को? अरे 1 किलो रुई को जलाने के लिए भी 1 सीख से, और रुई का पहाड़ है इतना बड़ा, उसको जलाने के लिए भी मेरे भगवान के नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत, ये प्राणी जिंदगी भर पाप करे तो भी नहीं कर पाएगा, इतनी ताकत भगवान के नाम में। रोज भगवान का नाम किया। इसका मतलब ये नहीं है गुरु जी ने कह दिया अब अपन राम राम बोल लेंगे करो काम, ना ना ना, ऐसा मत करना, मुझे दोषी मत बनाना। जीवन में हो गया है जो, वो सारे धुल जाएंगे मेरे भगवान के नाम से। 10 दिशाएं मंगल में बन जाएगी। अब खास बात आ गई।